गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट टीवी क्लास। सो स्टूडेंट, इसके पहले हमने स्टार्ट किया था 8 मेन ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें हमने स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट सिस्टम इज नर्वस सिस्टम। द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड द नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब देखिए, जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें इंक्लूड होता है ब्रेन मीन्स दिमाग, स्पाइनल कोड एंड नर्व फ्रॉम द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। द ब्रेन इज अ वेरी वाइटल ऑर्गन। जो ब्रेन होता है बहुत वाइटल ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का। इट हैज मैसेंजर्स कॉल्ड नर्व्स टू सेंड मैसेजेस टू मसल। जो क्या करता है, जो मैसेंजर्स रहते हैं नर्व से या जिसे मैसेंजर्स मिलते हैं नर्व से, वो पूरी बॉडी में जिसे हम मैसेंजर्स कहते हैं या संदेशवाहक कहते हैं, नर्व टू सेंड मैसेजेस टू द मसल। जो क्या करते हैं, पूरी बॉडी में या पूरे ब्रेन में हमारे जो मैसेजेस हैं उन्हें सेंड करते हैं। बोन्स आर द पार्ट ऑफ यूर बॉडी। और जो बोन्स होता है वो हमारी ब्रेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी का ही पार्ट्स होता है बोन्स भी। द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारी बॉडी के सारे पार्ट से जुड़ी हुई रहती है एंड टू द बॉडी, और बॉडी से ब्रेन से भी कनेक्ट रहती है। The nervous system control activities like hearing, walking, learning, feeling, etc. और जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, जैसे सुनना, चलना, बोलना, लर्निंग सीखना, फीलिंग मीन्स फील करना, महसूस करना, ये सब हमारे नर्वस सिस्टम में एक्टिविटीज के थ्रू कंट्रोल होता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किन किन से बना होता है, हार्ट मीन्स हृदय, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। द हार्ट पंप्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू स्मॉल एंड बिग ब्लड वेसल्स। जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड पंप्स करता है एंड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। ओके, अबाउट 170 लीटर्स ऑफ ब्लड पासेस थ्रू आवर किडनीज एवरी डे। हमारी जो किडनी होती है वो 170 लीटर ब्लड पास करती है पूरी बॉडी में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम आता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जिसे बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। द फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू क्लीन द बॉडी बाय थ्रोइंग आउट बॉडी वेस्टेज लाइक यूरिन एंड स्टूल थ्रू किडनी एंड स्वीट थ्रू द स्किन। अब जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को क्लीन करता है, साफ करता है, थ्रोइंग आउट द वेस्टेज। जो हमारी बॉडी के जो भी वेस्टेज होते हैं उसे बॉडी से बाहर निकालना, जैसे यूरिन को बाहर निकालना एंड किडनी से स्टूल बाहर निकालना एंड स्वीट मीन्स पसीने को स्किन के थ्रू बाहर निकालना। ठीक है, देखिए हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इस प्रकार होता है। अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। This system helps to reproduce the young ones. ये सिस्टम जो होता है वो अपने ही जैसे और यंग वंस को रिप्रोड्यूस करता है। दिस सिस्टम मेंटेन द लाइफ साइकिल, और ये सिस्टम लाइफ साइकिल को मेंटेन भी करता है। सो स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को हमारे बॉडी के सिस्टम्स के बारे में समझ में। अब हम स्टार्ट करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो हमारा फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन है विच वन ऑफ दिस इज अ फ्यूल फॉर द सेल्स। यहाँ पर हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सेल्स के लिए फ्यूल है। फ्यूल मीन्स ईंधन है।
न्यूट्रिएंट्स, ब्लड या टिश्यू। तो न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषण, ब्लड मीन्स होता है खून एंड टिश्यू मीन्स होता है ऊतक। तो जो सेल्स का फ्यूल है वो है न्यूट्रिएंट्स। तो ए वाले पे टिक लगाइए। Now our second number is which organ belongs to the respiratory system। यहाँ हमसे पूछा गया है कौन सा ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिलोंग करता है। पहला है किडनी, सेकेंड लंग्स एंड थर्ड इंटेस्टाइन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा जो ऑर्गन है वो है हमारा लंग्स, क्योंकि देखिए रेस्पिरेटरी मतलब होता है श्वसन तंत्र और श्वसन में मेन इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लंग्स, क्योंकि जो किडनी होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, इंटेस्टाइन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा लंग्स। तो बी वाले पे टिक लगाइए। नाउ कम ऑन थर्ड, द स्मॉलेस्ट सेल्स आर द पार्ट ऑफ द। जो हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटी सेल होती है किस पार्ट की होती है। ईयर मीन्स कान, किडनी या ब्रेन। तो सबसे छोटी सेल्स होती है ब्रेन की। सी वाले पे टिक लगाइए। नाउ कम ऑन फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें से कोई सा एक पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। ओके, तो हार्ट, वेन्स या नोज। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट नहीं है नोज, क्योंकि जो हार्ट होता है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, वेन्स भी होती है, लेकिन नोज हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को टिक द करेक्ट ऑप्शन समझ में। इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।